Today we have to start with excretion. Slideshow. Current. Sure. Now, what is excretion? Krisha, सीधी बैठो. Now, what is excretion? और सौ में थोड़ा ध्यान से सुनना, so that तुम्हें बाद में डाउट्स ना आए. और क्लास में ये चीज क्लियरली बताई गई थी कि salivary amylase converts the food into sugar. ये क्लास में बोल दिया गया था. तुमने ध्यान से नहीं सुना. That's not my fault. और कुछ चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग से बोली है कि नहीं बोली है, साफ साफ बताना सारे बच्चे, कि अगर कोई टॉपिक रह गया तो चैप्टर के लास्ट में तुम लोग मुझे बताओगे. ये मैंने बोला है कि नहीं बोला है? मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट डे से ये चीज बोली है कि इन केस कुछ भी रह जाएगा तो मुझे एंड ऑफ द चैप्टर बताओगे आप लोग कि मैम ये चीज रह गई है. ठीक है, वो हम करेंगे. ठीक है, और उसके बीच में अगर ज्यादा किसी को दिक्कत है तो प्लीज रेफर दी नोट्स. ठीक है, और या फिर आप थोड़े दिन शांत रहो, अपने आप में बता दूंगी लास्ट तक. ठीक है, उस चीज को, क्योंकि मुझे भी पता है क्या क्या चीजें रह रही हैं और इन चीज को आई एम नोटिंग देम डाउन एट अ प्लेस. लास्ट में एंड ऑफ द चैप्टर में वो पूरा नोट निकालूंगी. नाउ एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन इन प्लांट्स सबसे इजी है, बहुत बेसिक है. प्लांट्स का इतना कोई पर्टिकुलर देयर इज नो पार्ट, नो ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन. ठीक है, उनके एक्सक्रीशन का कोई ऑर्गन नहीं है, स्पेसिफिकली कोई पार्ट नहीं है. तो कहाँ से वो एक्सक्रीट करते हैं? दे एक्सक्रीट किस फॉर्म में करते हैं? उनकी जो लीव्स होती है, सूखी पत्तियां, वो उनका एक्सक्रीशन का एक प्रोडक्ट है. ठीक है, एक तरीके से दैट इज एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. गम, रबर जो निकलती रहती है स्टेम से, कई बार किस प्लांट्स में होती है, वो गम निकलती है, वो उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है. ठीक है, तो क्या होता है, प्लांट्स के कहां कहां से होते हैं एक्सक्रीशन? या तो लीव से होता है, और स्टेम में देयर इज अ थिंग दैट इज कॉल्ड लेंटिसिल्स. स्टेम में देयर इज एक सेकंड, स्टेम में लेंटिसिल्स आर प्रेजेंट. लेंटिसिल्स क्या होते हैं? दे आर द माइन्यूट पोर्स या ओपनिंग्स बिटवीन द बार्क्स. तुम लोगों ने बार्क प्लांट का, जैसे ये स्टेम है, ठीक है, स्टेम के बार्क देखिए कैसे होती है, ऐसे होती है, टूटी टूटी सी होती है, कहीं कहीं बीच में स्पेस होता है. ठीक है, तो उनका ये जो स्पेस होता है इधर का, यहाँ पे लेंटिसिल्स आर प्रेजेंट. इस जगह पर लेंटिसिल्स आर प्रेजेंट. ठीक है, दीज आर दी लेंटिसिल्स. तो कहाँ कहाँ से ये लोग एक्सक्रीट करते हैं? दे एक्सक्रीट इन लीव्स थ्रू स्टोमेटा. वहां से गैसियस एक्सचेंज उनका होता है, एज वेल एज वाटर लिक्विड एक्सचेंज होता है वहां पे. ठीक है, तो उनका एक्सक्रीशन कहाँ से होता है? स्टोमेटा इन लीव्स, एज वेल एज स्टेम में कहाँ से होता है? लेंटिसिल्स. ठीक, ये है. नाउ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट इज रिमूव्ड बाय शेडिंग ऑफ लीव्स. एक तो ये है उनका लीव शेड होना, और फ्रूट्स का राइपन हो जाना. ये भी एक फ्रूट भी उनका अगर राइप होने के बाद एक तरीके से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही बन जाता है. जब तक वो कच्चा है तब तक उसका है, रॉ होने पे वो उनका प्रोडक्ट है, अदरवाइज वो जैसे ही राइपन होता है वो उनका एक तरीके से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो जाता है. प्लांट का वो अननेसेसरी प्रोडक्ट है अब, क्योंकि वो मेच्योर हो चुका है.
ठीक है, तो वो वहां से हट जाता है। तो क्या क्या, शेडिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क। बात देखिए सबने कैसी होती है, डेड सेल, डेड जैसी लगती है, बहुत ही हार्ड होती है, वो भी उसकी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ठीक है, फेलिंग ऑफ फ्रूट्स, ये सारा इनका एक्सक्रीशन का एक तरीका है। ठीक, प्लांट्स कई बार वेस्ट से कैसे भी निकलते हैं, अपने सॉइल के आसपास, अपने आसपास भी वो एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ गैस और इन लिक्विड करते हैं, वो हमें पता भी नहीं चलता है कैसे। यानी कि गम्स, रेजिन्स, ये सारी की सारी उनकी स्टेम में आ जाती है, ये तो दिखती हैं सबको, बट प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम, किसी भी फॉर्म में, छोटे छोटे से पार्टिकल्स के फॉर्म में जो हमें पता भी नहीं चलते, वो उनके कहीं से शेड होते रहते हैं। ठीक है, स्टेम से, कभी लीफ से, किसी भी बाग से वो शेड होते हैं। सो दीज आर दी, सिर्फ ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है प्लांट के। अब बात करते हैं एनिमल्स की, जो कि इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, विल टॉक अबाउट अमीबा। हम किसकी बात करेंगे, अमीबा की। अमीबा कहाँ से एक्सक्रीट करता है, इसका भी कोई स्पेशल ऑर्गन तो है नहीं एक्सक्रीट करने के लिए। अमीबा का एक्सक्रीशन मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कैसे करता है, कि जिस तरह अपने साइटोप्लाज्म को सीडोपोडिया बनाकर अपने फूड को इनहेल करता है, उसी तरह से कहीं से भी अपनी मेम्ब्रेन को रप्चर करके ये फूड को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो वो तो उनका सॉलिड वेस्ट हुआ। लिक्विड वेस्ट का क्या करते हैं वो लोग, सॉलिड वेस्ट तो उन्होंने अपनी मेम्ब्रेन को कहीं से भी रप्चर करके निकाल दिया। लिक्विड वेस्ट क्या होता है, लिक्विड वेस्ट उनका स्टोर हो जाता है वैक्यूल्स में। ठीक है, दे हैव वैक्यूल्स, और लिक्विड स्टोर कहाँ पे होता है उनका वेस्ट, वैक्यूल्स में। एंड आफ्टर सम टाइम उनका जो वैक्यूल होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सट्रैक्ट होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब उसमें लिक्विड ज्यादा हो जाता है तो वो इतना कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो उसमें सेल से वाटर रिमूव कर देता है। ठीक है, सो दैट इज, चलो अमीबा का वेस्ट मटेरियल बता दिया। ज्यादातर क्या होता है, गैशियस कहाँ से निकलता है उनका, गैशियस वेस्ट मटेरियल थ्रू डिफ्यूजन उनके सेल मेम्ब्रेन से निकल जाता है। CO2 उनका होगा, गैशियस एक्सचेंज होगा उनका CO2 का, ऑफ कोर्स वो डिफ्यूजन के थ्रू सेल मेम्ब्रेन से बाहर। नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि अमोनिया, एक्सेस ऑफ वाटर, ये लिक्विड वेस्ट है, ये कैसे जाएगा, इट विल गो आउट थ्रू दी दिस वैक्यूल। ठीक है, ये वैक्यूल से निकल जाता है। अब हम बात करेंगे अर्थवॉर्म्स की। अर्थवॉर्म कहाँ से निकालते हैं, अर्थवॉर्म के पास एक चीज है, बड़ी ही माइन्यूट सा, इनका बहुत छोटा सा ऑर्गन है, वो है नेफ्रीडिया। दीज आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। उसके अंदर, पूरे अर्थवॉर्म के अंदर कोई ऑर्गन ऐसा नहीं है कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स बनाए उसको, दे ओनली हैव ट्यूब्स, क्योंकि उनका रेस्पिरेशन तक उनके स्किन से होता है, तो एक्सक्रीशन के लिए क्या ही होगा, तो एक्सक्रीशन के लिए सिर्फ ट्यूब्यूल्स आर अवेलेबल इन द होल बॉडी, एंड दोस ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड नेफ्रीडियाज। ठीक है, नेफ्रीडिया उनका एक्सक्रीटरी एक ट्यूब्यूल है, उसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। होता क्या है, वॉट एवर दे इनटेक, उसी को एनर्जी ले लेते हैं उसकी, और सेम तरीके से थ्रू नेफ्रीडिया वो बाहर हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। यानी कि अगर वो सॉइल खा रहे हैं तो एग्जैक्ट सॉइल फॉर्म में ही वो सॉइल बाहर आएगी बॉडी से उनके। ठीक है, दैट इज व्हाई अर्थवर्म्स आर आल्सो कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। फार्मर्स फ्रेंड रीजन, ये सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है टाइम टू टाइम। ठीक है, ताकि सॉइल कैसी रहे, यानी कि सपाट ना रहे, वो कैसी हो जाए, पोरस हो जाए, उसमें नाइट्रोजन आ जाए, दैट इज व्हाई। अब हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स की, जिनका बहुत ही कॉम्प्लेक्स है पूरा एक्सक्रीशन का प्रोडक्ट प्रोसीजर, वेरी कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर देखते हैं, इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स, तो हमारी अभी तक हमें क्या पढ़ाया गया कि ह्यूमन बींग्स कहाँ से एक्सक्रीट करते हैं, दे हैव एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन दैट इज किडनी, हमारे पास किडनीज हैं। ठीक है, जिस तरह अभी तक बचपन से हमें छोटे से ये बताया गया यू हैव लंग्स टू रेस्पिरेट, उसी तरह हमें सिर्फ एक किडनी बता दी गई, बट एल्वेलीज हमें कहाँ आके बताई अब, कि एक्चुअली में लंग्स क्यों है रेस्पिरेटरी ऑर्गन सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे हैव लंग विच वर्क एज अ फिल्ट्रेट। इन द सेम वे आवर किडनीज आल्सो हैव नेफ्रॉन्स। ठीक है, जिस तरह लंग्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, एल्वेलीज होते हैं, इन द सेम वे इन किडनीज आल्सो यू हैव अ यूनिट नेफ्रॉन।
लैक्स में होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर देयर इन किडनीज, ठीक है। एक्सक्रीटरी यूनिट कहलाते हैं, फिलअप में आ सकता है क्वेश्चन, या 1 मार्कर 2 मार्कर कैसे भी करके आ सकता है। व्हाट इज एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी? दोज आर दी नेफ्रॉन्स, ठीक है। About 1 million nephrons are together taken together to make a kidney, यानी कि एक किडनी में 1 मिलियन, अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी में, ठीक है। सो दिस इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का काम भी क्या है? एग्जैक्टली फिल्ट्रेट का काम करना। एक्चुअली में किडनी में ये क्या करते हैं? फिल्ट्रेट का काम करते हैं। यही हमारी यूरिया यानी कि बैड ब्लड से, जो अनफिल्टर्ड ब्लड है उससे हमारा यूरिया अलग करते हैं, और उस यूरिया को कहाँ कन्वर्ट करते हैं? इनटू द यूरिन, ठीक है। नाउ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन देखेंगे। सी, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या है? 2 किडनीज, 2 यूरिटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ठीक है। ये पूरा है, ये बेसिक स्ट्रक्चर सबको ही पता होगा। यू हैव 2 किडनीज, किडनीज किस शेप में होती है? दे आर बीन शेप्ड होती है किडनीज। एंड ये क्या है? 2 यूरिटर्स, दीज आर द यूरिटर्स, दिस इज ब्लैडर, दिस इज यूरेथ्रा, ठीक है। नाउ द फंक्शन क्या है किडनी का? जस्ट टू रिमूव द पॉइजनस वेस्ट इन योर ब्लड, ठीक है। ब्लड में क्या होता है? एक्सेस ऑफ सॉल्ट आ जाता है, क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी में घूम के आया है ब्लड। अब वो ब्लड क्या लेकर आया है? CO2 लेकर आया है, यूरिया लेकर आया है, नाइट्रोजनस वेस्ट लेकर आया है, सारे पॉइजनस सब्सटेंसेस है। बॉडी में अगर ये ज्यादा दिन रह गए या ज्यादा देर भी रह गए तो ये बॉडी में हार्मफुल रिएक्शंस करने लग जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यू कैन नॉट लिव। एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हें लगेगा कि बस अब गए, यानी कि ब्लड में ढंग से प्रोसीजर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या है? द फंक्शन ऑफ किडनीज इज टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस यूरिया, अदर वेस्ट सॉल्ट्स एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड। जो हमें अननेसेसरी वाटर है वो बॉडी से निकालना है किसी भी तरह। सो यहाँ पे एक्सक्रीट करने के लिए क्या है? यू हैव द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन को येलो कलर क्या देता है? यूरोक्रोम। जिस तरह से ब्लड को रेड कलर कौन देता है? हीमोग्लोबिन देता है। सेम वे यू हैव यूरोक्रोम विच मेक्स द यूरिन येलो इन कलर, ठीक। देयर इज यूरोक्रोम प्रेजेंट इन यूरिन। द ब्लड इन अ बॉडी कॉन्स्टेंटली पासिस थ्रू द किडनी। अब जिस तरह हार्ट से होके जाता है ब्लड कॉन्स्टेंटली, सेम उसी तरह इट हैज टू वंस पास थ्रू द किडनी। उसे किडनी से भी पास होकर निकलना पड़ता है। ब्लड से तो 2 बार निकलता है क्योंकि डबल सर्कुलेशन है ब्लड पे, और किडनी से 1 बार निकलता है पास होके, ठीक। सी, दिस इज योर किडनी, मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन, पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये पूरा। दीज आर द किडनीज, ठीक। नाउ यहाँ पर दिस इज योर रीनल आर्टरी, दिस इज रीनल वेन, ठीक। What is the work of renal artery? It brings the dirty blood. Brings the dirty blood into the kidney. ये किडनी में dirty blood लेकर आता है, और रीनल वेन क्या करती है? डर्टी ब्लड जब यहाँ से फिल्टर हो जाता है तो इससे बाहर निकलता है क्लीन होकर, विदाउट यूरिया वाला ब्लड होता है वो, ठीक है। CO2 कैरी करता है, ये मत सोचना कि CO2 कैरी नहीं कर रहा। वो CO2 हटाने का काम किसका है? वो लंग का काम है, ये काम ये नहीं करेगी। इसका काम क्या है? सिर्फ सॉल्ट्स, यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट, ये सारा अलग करना, यूरिन को अलग करना ब्लड से, दैट्स इट। इसका ये काम है, ये CO2 वगैरह नहीं हटाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? रीनल आर्टरी से खराब ब्लड आता है अंदर, और फिर फिल्टर होके कहाँ से निकलता है? रीनल वेन से क्लीन ब्लड निकलता है, विदाउट यूरिया वाला ब्लड। अब दीज आर द यूरिटर्स, यू कैन सी हियर 2 यूरिटर्स, 1 ब्लैडर, दिस इज यूरेथ्रा, ठीक है। नाउ
रीनल आर्टरी ब्रिंग्स द डर्टी ब्लड इनटू द किडनी, ये मैंने बताया अभी। रीनल आर्टरी क्या करती है, डर्टी ब्लड को लेकर आती है। और क्लीन ब्लड कहाँ से निकलता है किडनी से, रीनल वेन से होके निकलता है क्लीन ब्लड। यूरिन इज कलेक्टेड इन द ब्लैडर, ये तो पता ही है, ब्लैडर पे यूरिन कलेक्ट होती रहती है। एंड थ्रू यूरिटर्स, यानी कि वो जो पाइप्स होते हैं यूरिटर्स लेकर आते हैं कंटिन्यूस यूरिन को इनटू द ब्लैडर। और जब आपको लगता है यू फील कि ब्लैडर इज फुल, यू फील लाइक गो टू वॉशरूम, तो ये करना जरूरी है। तो ब्लैडर थ्रू यूरिटर्स एंड पास आउट थ्रू यूरेथ्रा। अब तुम उन लोगों की सोचो जिनकी किडनी खराब होती है, उनका क्या होता होगा। बहुत तो होते हैं जिनकी किडनी खराब होती है, कई बार डॉक्टर कहते हैं एक किडनी निकाल ली है बट एक में जी रहा है, तो एक किडनी अगर है तो दैट इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि वो भी नॉर्मल काम करता है आदमी, ठीक है। बट किसी किसी की दोनों डैमेज हो जाती हैं, इन दैट केस व्हाट हैपेंस, क्या होता होगा उनके साथ। उनका एक अलग प्रोसीजर होता है, दैट इज डायलिसिस, ठीक है। काफी कॉस्टली होता है, परेशान करने वाला होता है। रीजन इज दैट आपको कई बार तो ऐसा होता है कि रोज जाना होता है डॉक्टर के पास, या वीक में वन टाइम जाना होता है। अब आप खुद सोचो कैसा उनको फील होता होगा, यानी कि हम एक ऐसा प्रोसीजर है जिसको हम डेली में कम से कम पता नहीं कितने बार हम उस प्रोसीजर को पास आउट करते हैं, बट कोई एक ऐसा है वो वीक में एक बार जा रहा है, तो उनके लिए दिस इज रियली हेक्टिक पूरी चीज, कि उनकी बॉडी में कितना अजीब लगता रहता होगा उनको। सो नाउ ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स, ये याद रखना है, ये बहुत जरूरी है, नेफ्रॉन्स, ठीक है। नेफ्रॉन हैज अ कप शेप। अब देखो इसमें क्या होता है, अभी फिगर दिखाऊंगी बट पहले बना भी देती हूँ। नेफ्रॉन कैसे होते हैं वो देखो, ये कप टाइप का दिख रहा है, दिस इज अ कप शेप। इसके अंदर बहुत सारी ढेर सारी ब्लड कैपिलरीज आर देयर, ढेर सारी ब्लड कैपिलरीज आर देयर इनसाइड दिस कप। नाउ व्हाट इज दिस कप, इस कप को कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है हो गया, ये क्या हो गया, हाँ दोबारा बनाना पड़ेगा, अरे ठीक है। ये बोमेन्स कैप्सूल है, ये कप शेप्ड, ये बोमेन्स कैप्सूल है, इसके अंदर ढेर सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। व्हाट आर दोज ब्लड कैपिलरीज, दोज आर कॉल्ड ग्लोमेरुलस, ठीक है, उन कैपिलरीज को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब यहाँ पर नेफ्रॉन हैज अ कप शेप्ड बैग एज इट इज अपर एंड विच इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल, यानी कि ये वाला पार्ट बोमेन्स कैप्सूल है। द लोअर एंड ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल इज ट्यूब शेप्ड, ये दिख रही है, दिस इज द ट्यूब, ये ट्यूब है। ये ट्यूब किससे कनेक्टेड होती है, रीनल वेन से कनेक्ट होती है, ये रीनल वेन से कनेक्ट होती है, और ये ट्यूब उससे कनेक्ट होती है, और इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्यूब्यूल, दिस इज ट्यूब्यूल, ठीक है, नीचे वाला पार्ट। एंड ऊपर इट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, ये वाला पार्ट ग्लोमेरुलस है। व्हाट इज नेफ्रॉन, एक्चुअली नेफ्रॉन है क्या, बोमेन्स कैप्सूल प्लस ट्यूब्यूल मिला के इसे बोलते हैं नेफ्रॉन। एक नेफ्रॉन है, बोमेन्स कैप्सूल प्लस एक ट्यूब्यूल, यानी कि ये वाला पार्ट है, और ये दिस इज नेफ्रॉन, ठीक। नाउ सी, ये किडनी अंदर से, अब यहाँ पर दिस इज ग्लोमेरुलस, ये क्या है एक्चुअली में, ये पूरी ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है।
बोमेन्स कैप्सूल प्लस ट्यूब्यूल इज अ नेफ्रॉन। एक, यहाँ पे सिर्फ एक नेफ्रॉन को दिखाया गया है सो दैट बेटर अंडरस्टैंडिंग आए, क्लियर पिक्चर आए। अदरवाइज ढेर सारे दिखाते तो कुछ भी समझ नहीं आता यहाँ पे। तो यहाँ पर यू हैव दिस ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन हो गई। अब ये आपको दिख रही है ट्यूब्यूल कहाँ जा रही है, ये रही ट्यूब्यूल। किससे कनेक्ट है? The other end of the tubule is connected to the urine collecting duct। ये ठीक है, ये यूरिन कलेक्टिंग डक्ट है इधर पर। वो किससे कनेक्टेड है? इधर आती है यूरिन, इधर पे आके ये बाहर ब्लैडर की तरफ, ठीक है। और यहां से अब उसके बाद ये दिख रहा है आपको, ये ग्लोमेरुलस पे ये पतली सी एक ये धागा टाइप का कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है। दीज आर ऑल्सो द ब्लड कैपिलरीज। ये भी ब्लड कैपिलरीज है, ट्यूब शेप में, ट्यूब फॉर्म में ब्लड कैपिलरीज हैं, जो कि क्या करती हैं, इनका काम है रीअब्जॉर्प्शन। किस चीज का? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द यूजफुल न्यूट्रिएंट्स, वापस लेना इनका काम है। यहाँ तो क्या होता है, अब यहाँ पे एग्जैक्टली देखो, दोबारा समझो। यहाँ से क्या होता है, रीनल आर्टरी कैसा ब्लड लेकर आई, डर्टी ब्लड लेकर आई, रीनल आर्टरी डर्टी ब्लड लेकर आई। यहाँ पे आया ब्लड, इधर आया, ये यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है ये, ठीक है। इधर पे कनेक्ट होने के बाद ये सारे क्या है, ब्लड कैपिलरीज है, ग्लोमेरुलस पे आया। उसके बाद ये कहाँ गया, इधर से होता हुआ इधर आया, यहाँ पर। यहाँ पे काम क्या है इसका, रीअब्जॉर्प्शन। किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन? यूजफुल न्यूट्रिएंट्स का रीअब्जॉर्प्शन, जो ब्लड को चाहिए, ठीक है। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, जिसकी वजह से, और फिर ये कहाँ से कनेक्टेड है, दिख रही है आपको, यहाँ से कनेक्टेड है ये। और ये क्या है, दिस इज क्लीन ब्लड वाली रीनल वेन है ये, ठीक है। यानी कि ब्लड में वापस रीअब्जॉर्ब हुए हैं वो न्यूट्रिएंट्स जो कि उसे चाहिए थे, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, और दूसरा कनेक्शन कहाँ था, डर्टी वाले ब्लड में था, और यहाँ से रीअब्जॉर्ब हुआ, जो चीज रीअब्जॉर्ब होनी थी वो यहाँ से कनेक्ट होके वापस चली गई, और जो नहीं हो पाया रीअब्जॉर्ब वो इस ट्यूब्यूल से होता हुआ ब्लैडर पे गया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये चीज समझ में आई, कहाँ से कनेक्टेड होती है, एक एंड कहाँ से कनेक्टेड है आपका, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से, यानी कि यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है, एक एंड। बोमेन्स कैप्सूल कंटेन बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, ये बता दिया। One end of the glomerulus is connected to the renal artery which brings the dirty blood। ये रही, ये कनेक्टेड है एक एंड रीनल आर्टरी से इसका, ठीक है, डर्टी ब्लड लेकर आएगा। अदर एंड ऑफ द ग्लोमेरुलस जॉइंस द ब्लड कैपिलरीज थ्रू बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, दूसरी वाली की बात कर रहे हैं, वो जो वो धागे टाइप की निकल रही है, ठीक है, and surround the tubule and finally joins the renal vein containing urea free clean blood, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब वो क्या चीजें हैं जिसको ये वापस रीअब्जॉर्ब करता है, और वो क्या चीजें हैं जिसको ये निकालता है, ये रहा पूरा। एक्चुअली इस पूरी किडनी में जो मेन काम था वो था नेफ्रॉन का, और ये सिर्फ एक नेफ्रॉन छोटा करके दिखाई गई है, बड़ा करके मतलब सॉरी दिखाई गई है, ठीक है। यहाँ पर देखो, डर्टी ब्लड आया इसके पास, डर्टी ब्लड आया, यहाँ से क्या हुआ, ग्लोमेरुलस है, ये बोमेन्स कैप्सूल है, यहाँ से होता हुआ डर्टी ब्लड कहाँ निकला, ये आया इधर, ये आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आया इधर पर आते हुए ये रही ब्लड कैपिलरीज, और ये रहा ट्यूब्यूल। यहाँ पे क्या होगा, जितना भी ग्लूकोज है, ऑल द ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स एंड मोस्ट ऑफ द वाटर, ये क्या होंगे, यहाँ पे आके रीअब्जॉर्ब होंगे इनटू द ब्लड, ठीक है। ये ब्लड वापस ले लेगा ये सारी चीजें, क्या क्या, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, रिक्वायर्ड सॉल्ट्स, अननेसेसरी सॉल्ट तो चला गया ट्यूब्यूल में वापस, तो यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होती है ब्लड की, ठीक है। एंड यूरिया इज नॉट रीअब्जॉर्ब्ड, सिर्फ यूरिया छोड़ के बाकी चीजें ये अब्जॉर्ब कर लेता है वापस, ठीक। अब यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड क्लीन हुआ है, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हुआ है यहाँ पे। और ट्यूब्यूल ने क्या किया, ये क्या थी, ब्लड कैपिलरी थी, ये ब्लड कैपिलरी यहाँ से होते हुए क्लीन ब्लड लेके चली गई, ठीक है। और ये वाला जो था, जिसने क्या किया, ये सारी चीजें, यूरिया अब्जॉर्ब नहीं किया था इसने, तो यूरिया लेके ये इधर आ गई, ठीक है, यूरिया लेके ये यूरिन पे चली गई वापस, ठीक है। अब क्या होगा इस चीज की, आई शो यू अ वीडियो, अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम वीडियो का पूरा सेशन रखेंगे सिर्फ इन चीजों के, तो वीडियो में तुम लोगों को चीजें देख के और क्लियर होगा।
कि कहाँ से क्या चीज जा रही है, बताओ। जानी ब्लड कैपिलरी में देखो, ब्लड कहाँ पे होंगी रीअब्सॉर्ब, ब्लड कैपिलरी कहाँ है, ये है, ये वाली ब्लड कैपिलरी है। ब्लड कैपिलरी क्या लेकर आई है, अभी खराब वाला ब्लड लेकर आई है या ट्यूब्यूल लेकर आया है। ब्लड कैपिलरी काम है क्लीन ब्लड लेकर जाना। अभी फिलहाल ये ब्लड एकदम ब्लैंक हो चुका है, यहाँ पे आके एकदम ब्लैंक हो गया अभी। अब ये क्या करेगा, ब्लैंक हो गया मतलब उसने अभी अपना सब कुछ दे दिया उसको, ठीक है। अब यहाँ पे आके क्या करेगा, ये ट्यूब्यूल इसको ये सामान वापस कर देगा, ठीक है। ये सामान सारे वापस हो जाएंगे इसके पास, एक्सेप्ट यूरिया। यूरिया नहीं देगा, सिर्फ ये सामान इसको सारा वापस कर देगा इधर पे, यानी कि ब्लड कैपिलरी रीअब्सॉर्ब कर लेगी फ्रॉम द ट्यूब्यूल, क्योंकि ये कैसी होती है, यहाँ से ना कंटिन्यूस सीप होता रहता है ब्लड, ठीक है। तो यहाँ से वो रीअब्सॉर्ब करेगी और प्रॉपर ब्लड लेके अच्छा वाला वो चली जाएगी, और जो इसने नहीं दिया इस ट्यूब्यूल ने, वो यूरिन बना के बाहर फेंक देगा उसको, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, इस चीज को ध्यान से जब समझोगे पढ़ोगे तब भी समझ आएगा। थोड़ा एक बार ना इस चीज को रीड आउट भी कर लेना सारा। एक पॉइंट है, मुझे लग रहा है मिस तो नहीं हो गया है, 2 मिनट। नहीं, रीअब्सॉर्प्शन वाला काम गया। चलो ठीक है, सब है। ये चीज यहाँ तक समझ में आई, एक्चुअली में तुम लोगों के यहीं तक है, ठीक है। इसके बाद और भी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं इस चीज के, और भी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीजें, ग्लोमेरुलस को भी और खोल के बताया गया है, ठीक है। बट इतना ज्यादा आपका डिटेल्ड सीबीएसई बोर्ड ने नहीं दिया है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड जितना बता रहा है मैं उतना बता रही हूँ अभी। आईसीएससी में वो सारा कुछ इंक्लूडेड है, आईसीएसई वाले में, तो वहां तक अभी आपको नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा डिटेल नहीं है। ग्लोमेरुलस को ओपन करके आपके एनसीईआरटी में भी नहीं बताया, सीबीएसई ने सिलेबस में नहीं दिया है, ना ही वुमेन्स कैप्सूल का और ज्यादा डिटेलिंग दी हुई है, ठीक है। साथ में इस ट्यूब्यूल के भी 3 पार्ट बताए हुए हैं। ट्यूब्यूल इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। उसके भी अलग अलग नाम है, बट वो आप लोगों को वहां तक नहीं जाना है। आपको सिंपल सा एक नॉर्मल प्रोसीजर बताया है जो आज अभी बता दिया मैंने, ठीक है। उतना डिटेल में नहीं जाना। हाँ ये था, मैं वही कह रही थी, मिस हो रहा है। चलो, द ग्लोमेरुलस इज टू फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू इट, ये तो बता दिया, ठीक। द लार्ज मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स कैन नॉट पास थ्रू द ग्लोमेरुलस, यानी ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड से क्या नहीं आएगा, कौन कौन से नहीं आएंगे, प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स। अब ब्लड एक तरीके से क्या है, फिल्ट्रेट है। मैंने तुम्हें क्या बोला, ब्लड से वो सब कुछ ले लेता है, ब्लड को ब्लैंक कर देता है, लेकिन ब्लड के सेल थोड़ा ना ले लेगा वो, क्योंकि ब्लड से बचेगा ही नहीं, पानी हो जाएगा वो। तो ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स नहीं लेता वो, क्यों, क्योंकि ये थोड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लोमेरुलस के अंदर ये एंटर नहीं कर पाते, ठीक। तो इन्हें छोड़ देता है बस ब्लड पे, अदरवाइज बाकी सब कुछ वो ले लेता है ब्लड से, जितने भी उसके न्यूट्रिएंट्स है सब, क्योंकि उसको वहां पे तो नहीं पता उसे से क्या क्या लेना है, सिर्फ ये छोड़ता है, रीजन लार्ज मॉलिक्यूल साइज की वजह से। उसके बाद क्या होता है, ट्यूब्यूल उसके बाद उसे फिल्टर करता है, यानी कि जो जो उसको चाहिए वहां पे रीअब्सॉर्ब करवाता है उससे ब्लड कैपिलरी को वापस, और सिर्फ यूरिन लेके, यूरिया लेके वापस। The function of tubule is to allow the selective reabsorption, ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है, selective reabsorption of useful substances like glucose, वापस करता है वो ये सब सामान, ग्लूकोज वापस करता है, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड वाटर। सॉल्ट भी कैसा, एक्सेस सॉल्ट ले लेता है और जितना जरूरी है वापस कर देता है, ठीक है। तो सॉल्ट्स, वाटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज व्हिच सराउंड द ब्लड कैपिलरी, वो तो आपको पता ही, मैंने ट्यूब से ऐसे करके सराउंड कर रही है वो, उन्हें वापस करता है वो। तो द वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया रिमेन्स बिहाइंड द ट्यूब्यूल, सिर्फ वो रहता है पीछे और उसको वो ब्लैडर पे देता है, ठीक। ये था आपका एक्सक्रीशन।
अब फेलियर की बात करते हैं। किडनी अगर फेल हो गई, किडनी फेल हो गई तो क्या होगा? अगर किसी की किडनी फेल हो जाती है, डॉक्टर कहते हैं एक किडनी है वो चल लेगा, काम चला लेगा, बट फिर भी उन लोगों का क्या होता है, दिक्कत हो जाती है। रीजन वो अपने नॉर्मल, जैसे आप लोग खेलते हो, दौड़ते भागते हो, वो ये सब काम नहीं कर सकते वो लोग। रीजन उनका बॉडी का, आप खुद सोचो कोई बॉडी का एक ऑर्गन बाहर निकल गया है, तो ऑफ कोर्स उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो वो फुटबॉल वगैरह ये सब नहीं खेल पाता फिर आदमी, सिर्फ एक अगर किडनी है तो उसका नॉर्मल सिर्फ वो जी रहा है वही काफी है, ये कह दिया जाता है। अब यहाँ पर अगर उसके किसी के इनकेस दोनों खराब हो गए, फिर दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो किडनी ट्रांसप्लांट होगा और या तो फिर डायलिसिस होगा, ठीक है। किडनी ट्रांसप्लांट काफी कॉस्टली हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है, और इसके काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। रीजन क्या होता है? किडनी का वेट सेम होना चाहिए, जिससे ट्रांसप्लांट ले रहे हो, पहली बात तो ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, ब्लड ग्रुप मिल गया तो दूसरी चीज किडनी का वेट सेम होना चाहिए, साइज सेम होना चाहिए। अब इतना ज्यादा ट्विंस कहाँ मिलेगा आदमी, कहीं ढूंढना पड़ेगा उसको। तो इससे बेटर लोगों को क्या, और तब तक जब तक मिलेगा आदमी तब तक हो सकता है उसकी प्रॉब्लम ही हो जाए उसको। तो इस वजह से टिल दैट पॉइंट डायलिसिस पे वो जीते हैं, ठीक है, ट्रांसप्लांट के बजाय फिर वो लोग डायलिसिस पे रहते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, डायलिसिस भी है कॉस्टली, बट एज कंपेयर टू ट्रांसप्लांट थोड़ा कम है। डायलिसिस क्या होता है? द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट फ्रॉम इट इज कॉल्ड अ डायलिसिस, यानी कि इट इज अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल किडनी, जो कि पूरी तरह मशीन में होती है। जो काम आपकी बॉडी के अंदर आपके वेन्स एंड नर्व्स कर रहे हैं, ये काम सारा कहाँ पे? बाहर से पाइप्स करते हैं, ठीक है, बाहर पे ट्यूब्स करते हैं, ये वो काम करते हैं। यानी कंप्लीटली ब्लड को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, मशीन पे डाला जाता है और उस मशीन से वापस बॉडी के अंदर डाला जाता है, ये होता है। पेनफुल भी है, दिक्कत भी है। दिस इज डायलिसिस, ये डायलिसिस मशीन है, ठीक है। अब देखने में कितनी अजीब लग रही है, ये आदमी है, ये इसका यहाँ पे कितनी सारी देखो आप लोगों को दिख रही हैं, यहाँ पे तार वार लगी हुई हैं, ठीक है। एक से तो क्या कर रहा होगा वो, ब्लड खींच रहा है, जो कि रीनल वेन का काम कर रही है, और दूसरी रीनल आर्टरी का काम कर रही होगी, ठीक है। एक से ब्लड ले रहा है वो, और फिर इसके अंदर पूरी मशीन के अंदर डाल रहा है, इस मशीन से फिर फिल्टर होके वो ब्लड वापस बॉडी के अंदर जा रहा है, ठीक है। और जब तक पूरा ब्लड ये नहीं हो जाता क्लीन, तब तक ये काम कंटिन्यूस होता रहता है, 3-4 घंटे में होता है ये काम, ठीक। अब अंदर क्या है एक्चुअली में डायलिसिस मशीन में, ये देख लो, यहाँ पे दिख रहा है आपको हैंड, ठीक है, हैंड है, ये ह्यूमन की आर्टरी है और ये उसकी वेन है, ठीक। एक को आर्टरी से कनेक्ट करते हैं एक पाइप को, और एक पाइप को वेन से कनेक्ट करते हैं। आर्टरी क्या करेगी, आप खराब वाला ब्लड देगी उसको, ठीक है, आर्टरी वो वाला ब्लड देगी। यहाँ पे पंप टू पुश ब्लड थ्रू डायलिसिस, ये पंप है जो खींचेगा ब्लड को बॉडी से, ठीक है, ये खींचने वाला पंप है। डर्टी ब्लड पहुंचा मशीन के अंदर, मशीन के अंदर क्या है ये देखो, मशीन के अंदर डायलिसिस सोल्यूशन होता है, इट इज अ काइंड ऑफ सोल्यूशन, केमिकल्स होते हैं, डायलिसिंग सोल्यूशन होते हैं, जिसमें कि क्या होगा, कंटेनिंग वेस्ट फ्रॉम ब्लड, इसके अंदर आ गया ब्लड अब, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, टैंक ऑफ वाटर कंटेनिंग ग्लूकोज एंड सॉल्ट्स, यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज और सॉल्ट, जो कि ब्लड को वापस देना है उसे, ठीक है, वापस मिलेगा, क्योंकि अब तो बॉडी तो उसकी काम कर नहीं रही, आर्टिफिशियल सामान ही देना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे टैंक ऑफ वाटर कंटेनिंग ग्लूकोज एंड सॉल्ट्स, एक्चुअली में ये एग्जैक्टली जो आपको ये दिख रहे हैं, ये ट्यूब्यूल ही है, ट्यूब्यूल के फॉर्म पे बनाए जाते हैं, सो दैट यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो जाए ग्लूकोज एंड सॉल्ट्स का, ठीक है। डायलिसिस ट्यूब्स मेड ऑफ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलुलोज से बने होते हैं ये, जिस तरह हमारे क्या है, ट्यूब्यूल है, सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब करती है, उसी तरह इनका काम भी है, ठीक है, दे आर सिलेक्टिवली परमिएबल। और ये क्या करते हैं, ये जैसे डायलिसिस मशीन, फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन, यहाँ से कंटिन्यूस सोल्यूशन आता रहता है डायलिसिंग, क्योंकि अब क्या हो रहा है, डर्टी ब्लड आ रहा है, उसे खराब कर रहा है कंटिन्यूस। तो यहाँ से क्या होता है, वेस्ट सब्सटेंस डिफ्यूज आउट ऑफ ब्लड, बाहर निकल रहा है वेस्ट सब्सटेंसेस, और यहाँ से कंटिन्यूस डायलिसिंग सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से फिर ब्लड वापस क्लीन होके आर्टरी के अंदर, यानी बेसिकली एग्जैक्टली वही काम कर रहा है ये जो आपकी किडनी, ग्लोमेरुलस, बोमेन्स, कैप्सुलर ट्यूब्यूल करती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। बट पूरी तरह ये आर्टिफिशियल काम है, पूरी तरह साइंटिफिक है। और यहाँ पे डायलिसिंग सोल्यूशन का नाम नहीं दिया कि क्या डायलिसिंग सोल्यूशन है, सिर्फ डायलिसिंग सोल्यूशन ही है आपके एनसीईआरटी में ये, ठीक है।
अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जरा करना इनको, आंसर्स लिखो अपनी कॉपी में। चैप्टर खत्म हो चुका है, एक शीट है एक्स्ट्रा वाली, वो करवानी है। पहले ये कर लो फिर वो करवाती हूँ। हो गया सबके? Gums and raisins are the excretory products. Bowman's capsule and tubule taken together make nephrons. The organ which extract the nitrogenous waste from the blood are kidneys. The extracellular fluid which always flows from body tissue. Extracellular सुनते ही lymph. The dash blood cells make antibodies. WBC नहीं, white लिखो क्योंकि blood cell तो लिखा ही हुआ है, color लिख दो बस. The white blood cell makes antibodies, whereas red blood cells help in respiration. The organs of respiration in man are lungs. The actual exchange of gases takes place in the alveoli. Dash in the lungs provide a very large surface. ये भी alveoli. Yeast undergoes anaerobic. और भाई अमीबा भी anaerobic है aerobic? टेस्ट में तो सबने anaerobic लिख दिया था, क्योंकि ह्यूमन के साथ पूछ लिया था, तुमने सोचा ह्यूमन का एरोबिक है, अमीबा एनारोबिक होगा, दिमाग किसी ने लगाया ही नहीं कुछ. गिल्स आर द ब्रीदिंग ऑर्गन्स इन फिश. ठीक है.
फिलअप्स हो गए, चलो ये बाद में। एक बार पूरा चैप्टर छोटा सा जल्दी से गो थ्रू, कुछ चीजें अगर मिस आउट हुई थी तो वो सारी इसमें है, ठीक है। देख लो, सलाइवरी ग्लैंड्स, सबसे पहले तो ये सबको पता है कि सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करती हैं, दे सिक्रीट सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। द अदर नेम ऑफ अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम टाइलिन। अच्छा एक मिनट, सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम टाइलिन, ठीक है। तो टाइलिन भी आए तो कंफ्यूज नहीं होना। The human saliva contains an enzyme called salivary amylase, other name is tyelin. It converts the starch, starch is a form of carbohydrate, present in food into sugar, ठीक है। खाने को कई बार चबाते हुए, मैंने पहले भी बताया था कि खाने को कंटिन्यूस अगर बहुत देर तक चबाओगे तो खाना कैसा हो जाता है, चाहे कितना भी तीखा खा रहे हो तुम, बट एक टाइम पे आके इट विल बिकम स्लिपरी एज वेल एज शुगरी, ठीक है, मीठा हो जाएगा वो। बट एक्चुअली में आप लोग उतनी देर तक चबाते ही नहीं हो, किसी को इतनी फुर्सत नहीं है, खाया निकला अंदर बस, ठीक। तो दिस इज, क्या कहते हैं इस शुगर को, दिस शुगर इज कॉल्ड maltose, ठीक है। दिस शुगर इज कॉल्ड maltose, तो इसका इट कन्वर्ट्स इनटू maltose। ये आपकी नेचुरल शुगर है जो कि बॉडी में खुद ही प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ टाइलिन। टाइलिन एंजाइम होता है जो कि चेंज कर देता है इसको maltose में, कार्बोहाइड्रेट। स्टमक की बात करें तो स्टमक इज अ जे शेप्ड, स्टमक की शेप कैसी होती है, जे शेप्ड होती है, कुछ ऐसी, ठीक है, जे शेप्ड होता है। फूड रिमेन्स देयर फॉर अबाउट 3 आवर्स, इसीलिए खाना तुरंत डाइजेस्ट नहीं होता। कई बार ये बोला जाता है स्टमक कहाँ प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है स्टमक, ठीक है। कहते हैं कि लेफ्ट की तरफ मत लेटो, खाना खाते पहले तो लेटो ही मत, और अगर लेट भी रहे हो तो लेफ्ट की तरफ नहीं, राइट की तरफ। रीजन, लेफ्ट की तरफ अगर आप करवट लेते हो तो व्हाट हैपेंस, आपका फूड यहीं पे रहता है, जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो। और यहाँ पे अगर थोड़ा राइट हुए तो इस पे यहाँ पे निकलने की जगह होती है उसको बाहर, एक ही जगह नहीं बैठ रहता। अगर लेट जाओगे तो ये 3 घंटे के बजाय 6 घंटे लगाएगा, डाइजेस्ट होने में टाइम लगा देता है। कई बार खुद भी नोटिस करना, खाना खा के तुरंत लेट जाओगे और उसके बाद उठोगे तो यू विल फील एसिडिक लगेगा, कुछ अजीब सा लगने लगता है, कभी भारी लगने लग जाता है, खुद लगता है कि यार खाना खा के वॉक कर लेते हैं, चल लेते हैं, बैठ लेते हैं, ये हो जाता है, ठीक है। स्टमक जे शेप्ड है, फूड वहां पे 3 घंटे के लिए एटलीस्ट रहता है। हेयर फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सेमी सॉलिड पेस्ट, ये तो बताया ही है। यहाँ पे आके इसका डाइजेशन शुरू होता है, ठीक है। प्रोटीन्स में डाइजेस्ट होना है उनको, प्रोटीन्स टूटने हैं यहाँ से। तो एंजाइम पेप्सिन, यहाँ पे कौन काम करेगा, पेप्सिन। पेप्सिन को काम करने के लिए कौन आएगा, HCl निकलेगा। HCl से बचाने के लिए स्टमक में क्या है, म्यूकस, ठीक है। म्यूकस कहाँ प्रेजेंट है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक में, ठीक है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक में म्यूकस इज प्रेजेंट। अब यहाँ पर हेयर फूड इज ब्रोकन डाउन टू सेमी सॉलिड पेस्ट, ठीक। एंजाइम पेप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन्स, पेप्सिन का क्या काम है, पी से मैंने बताया था, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन्स याद करना। पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड टू गिव पेप्टाइड्स। अब ये किस पे कन्वर्ट कर देता है उसको, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है, पेप्टाइड्स में। इन प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड्स, ठीक। कहाँ थे, निकल गए, हाँ। पेप्टाइड्स आर द शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। व्हाट आर एक्चुअली पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स हैं क्या, अमीनो एसिड्स की ही चेन है, ठीक है, अमीनो एसिड की चेन है, बट लॉन्ग चेन्स नहीं है, शॉर्ट चेन्स हैं जो इस जगह पे आकर टूटती हैं। तो दीज आर व्हाट आर एक्चुअली पेप्टाइड्स, ये अमीनो एसिड्स की शॉर्ट चेन है। इनका फंक्शन क्या होता है, टू प्रमोट द मसल ग्रोथ, कभी चोट लगी तो वुंड हीलिंग, एज वेल एज फाइट द बैक्टीरिया, ठीक है। ये अमीनो एसिड्स की शॉर्ट चेन होती है और इनका काम क्या है, मसल ग्रोथ है, स्पेशली अगर देखा जाए तो मसल ग्रोथ इनका मेन काम है,
ग्रोथ ऑफ द मसल। कई बार क्या होता है जिम वगैरह में लोग सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं मसल ग्रोथ के लिए, एक्चुअली में वो लोग इसी का एक सप्लीमेंट लेते हैं, पेप्टाइड का ही, ठीक है, वो इसी का सप्लीमेंट होता है विच इज बट हार्मफुल। ठीक, a substance pepsinogen, which is an inactive form of pepsin, is secreted by the stomach wall and converted into the enzyme pepsin by gastric acids. Actually में जो पेप्सिन आपकी निकलती है, वहां पे जो पेप्सिन आती है वो कहाँ से आती है? There is already a pepsinogen enzyme present inside your stomach. खाना वहां आते ही ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। पहले तो किस फॉर्म में रहता है? इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जैसे ही खाने का इसको सेंस आता है कि कुछ आ रहा है तो ये तुरंत एक्टिवेट होता है और ये किसे निकालता है? वहां पे पेप्सिन को सीक्रेट कर देता है वहां से, ठीक है। अब पेप्सिन को सीक्रेट करना है। अब ये पेप्सिन लेकिन काम कब करेगा? जब इससे HCl मिलेगा, ये तब खाने को एसिडिक बनाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, सारी की सारी। ध्यान देना, खाना आते ही ये एक्टिव होता है, पेप्सिनोजन पेप्सिन को निकालता है, बट पेप्सिन अभी इनएक्टिव है। कब तक? जब तक HCl नहीं आएगा। HCl आते ही वो खाने को तब कहीं जाके एसिडिक बनाएगा और उससे प्रोटीन को अलग करेगा इन द फॉर्म ऑफ पेप्टाइड, ठीक है। Pepsin only works in the presence of an acid, वो बता दिया। Therefore, HCl is present in the stomach to make the medium acidic, so that pepsin can work. अब मैंने एक चीज 5-5, 6-6 बार बोली है, सबको ही रट जानी चाहिए। मैं बोल बोल के बोर हो गई हूँ, लेकिन अगर मैंने किसी के पेपर में अब ऊट पटांग की कहानियां देखी तो सच में वो पेपर मैंने उठा के सर को दे देना है। अब सर आप निपटो इन लोगों से, सारे को सबको कह रही हूँ मैं, ठीक है। अब मैं ये ना समझूं खाना आ जाता है वो पेप्सिन फिर उसको बुला लेता है, ये कर देता है, वो कर देता है, ये कहानियां नहीं सुननी। साइंटिफिक जो लैंग्वेज है उस पे लिखना प्लीज, ठीक है। HCl also kill germs present in the food. HCl के दो काम, ये मैंने क्वेश्चन में पूछा भी था टेस्ट के टाइम पे, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एसिड इन प्रेजेंट इन योर बॉडी, ठीक है। तो उसमें HCl के बारे में बेसिकली पूछा जा रहा था। तो दो फंक्शन क्या? टू मेक द फूड एसिडिक so that enzyme pepsin can work on it, दूसरा to kill the germs present in the food। ये दो काम है HCl के और यही आंसर में चाहिए, ठीक। म्यूकस का काम सबको पता है, it protects the stomach lining from the effect of HCl, ठीक है। आप थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन का देख लेते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एनसीईआरटी में इज नॉट प्रेजेंट। जेजनम, इलियम, डिओडिनम, ये वर्ड्स आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। बट एक बेसिक नॉलेज के लिए यू शुड नो देम। होता क्या है? द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज रेगुलेटेड बाय स्पिंक्टर मसल। कौन सी मसल की बात कर रहा है ये उस मसल की बात कर रहा है जब फूड कहां से स्टमक में है, अभी स्टमक से होता हुआ अभी कहीं से तो पहुंचेगा किसके पास? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक को कौन कनेक्ट करती है? स्फिंक्टर मसल। So this is your sphincter muscle. ये क्या करती है? It connects the stomach to the small intestine. ठीक है? What is duodenum? Duodenum is the first and shortest section of the small intestine. Small intestine के अंदर का ही पार्ट है duodenum. Duodenum क्या है? Small intestine का first part. सबसे shortest part होता है और सबसे पहला part. यानी कि small intestine का ये वाला इतना part कह सकते हो duodenum. ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा पार्ट इज डिओडिनम, स्टार्टिंग का, जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग होती है, दैट इज योर डिओडिनम। ये किसे कनेक्ट करता है? इट कनेक्ट्स स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। यानी कि स्फिंक्टर मसल तुरंत जैसे ही छूटती है वहां से डिओडिनम स्टार्ट हो जाता है। तो फिर भी इसे कह सकते हो कि इट कनेक्ट्स स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अगर मसल पूछे तो दिस इज द मसल विच कनेक्ट्स, और पार्ट पूछे सो दैट इज योर डिओडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन कितने इंचेस का है? 6.5 मीटर्स का है ये, ठीक है। 6.5 मीटर्स लॉन्ग। एडल्ट मैन में एक्चुअली में आपके कंप्लीटली फूड का एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन हो जाता है, ठीक है।
जेजुनम क्या है? जेजुनम इज द मिडिल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ये मिडिल पार्ट, जो ये वाला पार्ट होता है, दिस इज जेजुनम। ठीक है। इलियम क्या होता है? इलियम ये नीचे वाला पार्ट दैट कनेक्ट्स योर स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। इलियम कनेक्ट्स द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन, इनका कनेक्शन इज इलियम। सो यू हैव डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, यहां तक हो गया, इधर तक समझ आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स। ठीक है। अब लीवर की बात करें तो लीवर क्या सीक्रेट करता है? बाइल सीक्रेट करता है। ठीक है, लीवर बाइल सीक्रेट करे कहाँ स्टोर कर देता है? गॉल ब्लैडर पे स्टोर करता है। कलर क्या होता है? ग्रीनिश येलोइश होता है इसका कलर। ठीक है, सो लिवर सीक्रेट बाइल, अ ग्रीनिश येलोइश लिक्विड। ठीक है, दैट इज स्टोर्ड इन दी गॉल ब्लैडर, स्टोर होता है। अब लिवर से देखना, लिवर से डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पहुंचता, ये स्टोर होता है इन दी गॉल ब्लैडर। जब चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन को तब वो गॉल ब्लैडर से ले लेता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर तब उसको वहां पहुंचा देता है। तो बाइल इज अल्कलाइन। बाइल का क्या होता है नेचर? अल्कलाइन मतलब बेसिक होता है, एसिड, क्योंकि तुम्हारा खाना अभी किस फॉर्म में आ रहा है? एसिड फॉर्म में आ रहा है। खाना किस फॉर्म में आ रहा है? एसिडिक फॉर्म होके आ रहा है। अब उसे कैसा बनना है? उसे अल्कलाइन बनना है, न्यूट्रल होना है खाने को। वाले। हाँ तो फिर वो छोड़। हाँ जी, बैग लेके जा भाई, बैग लेकर जा। अच्छा, तो बाइल कैसा है? अल्कलाइन है। व्हेन यू ईट फूड, वो भी किस फॉर्म में आ रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिडिक आ रहा है, उसे न्यूट्रल होना है। ठीक है, अब न्यूट्रल होने के लिए क्या चाहिए? एसिड एंड बेस मिलके न्यूट्रल बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे गॉल ब्लैडर के जो बाइल सीक्रेट करता है किस फॉर्म में होता है? अल्कलाइन होता है, दैट इज ऑफ बेसिक नेचर, ताकि वो एसिडिक के साथ जब बेसिक मिले तो वो उसको न्यूट्रल कर दे फूड को। ठीक है, सो बाइल इज अल्कलाइन, मेक्स द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक अल्कलाइन सो दैट द पेनक्रियाटिक एंजाइम वर्क इन इट। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल होने के बाद वो क्या काम करते हैं? पेनक्रियाटिक एंजाइम उसमें काम करना शुरू करते हैं, पेनक्रियाज वाले एंजाइम्स। ठीक है, आज ही खत्म करना, बस थोड़ा सा और देख लो, सह लो थोड़ी देर और। बस इतने से ही है। बाइल का काम, ये भी क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द वर्क ऑफ बाइल? बाइल का काम है टू ब्रेक डाउन दी लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस, इतना सा काम है, सो दैट इजीली डाइजेस्ट हो जाए फूड। ठीक है, बाइल ब्रेक्स द लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉलर वंस। एंजाइम्स किनको कहते हैं? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मैंने आपको बता दिया था, वाटर कैटलिस्ट, ये रिएक्शंस को फास्ट करते हैं, दैट इज वाई बॉडी से एंजाइम सीक्रेट होते रहते हैं, सो दैट आपके सारे डाइजेशन प्रोसेस फास्ट हो जाए। विलाय भी पता ही है आपको, विलाय बताने की जरूरत नहीं है। और ये भी पता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या स्टोर हो जाता है आपका फूड, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, जो कि अब आपको बॉडी उसको नहीं करना है, तो किस फॉर्म में सीक्रेट हो स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। कहाँ पे? लिवर में। ठीक है, लिवर में सीक्रेट हो स्टोर होता है किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक, सो दिस मेक्स चैप्टर ओवर। नेक्स्ट क्लास में कुछ वीडियोस देखेंगे। ठीक है, साथ में जो पीडीएफ बना, वो पीपीटी थी ना जो, उसमें लास्ट में कुछ क्वेश्चंस थे एमसीक्यू फॉर्म में, वो करेंगे। ठीक है, उतना भी कर ले, फिर उसके बाद इकट्ठा करती हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस उसी में हैं, तुम लोग पहले से ही पढ़ के आ जाओगे सारे। थैंक यू मैम। वेलकम, बाय बाय। वेलकम, बाय शीतल। एक सेकंड, एक सेकंड। लड़की तुम पीछे बैठ के सुनती भी हो? क्या नाम है? ये जा रही, पीछे बैठे को सुनाई देता है? ध्यान देती भी हो? लगता तो नहीं है। अभी तुम्हारे नोट्स देखूंगी मैं नेक्स्ट क्लास में।